रुकैया बताती है कि इस वारदात के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत लगातार खराब हो रही थी। उसे काफी दर्द हो रहा था। एक दिन बाद उसे अलीगढ़ से आगरा लाया गया, जहां अस्पताल में करीब 1 महीने तक उसका इलाज चलता रहा। इस दौरान बात पुलिस से शिकायत करने की भी आई। खुद रुकैया और उसकी मां चाहती थी कि गुनहगार को सजा मिले, पुलिस उस पर एक्शन ले। लेकिन तब उसकी दीदी के ससुराल वालों ने साफ कह दिया कि अगर वो पुलिस के पास गई तो फिर अपनी बड़ी बहन को भी ससुराल से हमेशा हमेशा के लिए लेकर चली जाए। बस यही रुकैया की जिंदगी का सबसे अफसोसनाक मुकाम साबित हुआ। रुकैया बताती है कि उसकी दीदी के उस समय 2 बच्चे थे। उसके ससुराल वालों के इस फरमान से वो डर गई। उसकी मां भी डर गई। उसके पिता पहले ही दुनिया से जा चुके थे और तब उन्होंने सोचा कि अब किसी तरह चेहरे का इलाज करा लिया जाए और इस हादसे को भूलने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर उन्होंने पुलिस केस किया तो बड़ी बहन की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी खुद की जिंदगी तो काफी हद तक बर्बाद हो ही चुकी है। हालांकि रुकैया की माने तो उसे इस बात का अफसोस हमेशा रहा कि उसे इतना तड़पाने वाले और उसके चेहरे पर कभी न मिटने वाले दाग लगाने वाले शख्स को वो अब तक सजा नहीं दिला सकी, बल्कि सजा तो दूर, पुलिस में एक शिकायत भी नहीं कर पाई। इस तरह वक्त गुजरता गया। झुलसे हुए चेहरे के साथ ही रुकैया बड़ी हो गई। उसकी भी शादी हुई। उसे अब एक बेटा भी है और फिलहाल वो कई सालों से आगरा के एसिड अटैक सर्वाइवर कैफे में नौकरी कर रही है। सितम देखिए कि रुकैया की दीदी के जिस दरिंदे देवर ने रुकैया पर तेजाब फेंका था, वो आज गाजियाबाद में एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसकी शादी हो चुकी है, उसे 3 बच्चे भी हैं। कुछ ऐसी ही दर्द भरी कहानी आगरा की रहने वाली मधु की भी है। वारदात 22 साल पहले की है। एक रोज मधु आगरा के राजा की मंडी से ताजगंज के रास्ते पर थी। तभी कुछ मनचलों ने अचानक ही उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया और उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। असल में उन्हीं दिनों मधु की सगाई हुई थी। मधु शादी कर नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। लेकिन इसी बीच एक सिरफिरे ने मधु के नजदीक आने की कोशिश की, जिससे मधु ने साफ मना कर दिया और बदले में उस हैवान ने मधु को कभी ना भुला पाने वाला जख्म दे दिया। इस वारदात ने मधु और उसके घर वालों को इतना डरा दिया कि उन्होंने कभी पुलिस से शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन। मधु को अब भी इंसाफ का इंतजार है। मेरे पे अटैक हुआ था 1997 में, जब मैं राजा मंडी से घर लौट रही थी तो किसी अनजान लड़कों ने डाल दिया था। क्योंकि वो जैसे कि रोड रोमी होते हैं, जो लड़के रोड पर रहते हैं और वो हमेशा लड़कियों का देखते रहते हैं, कब निकले कब हम इसका पीछा करें, ऐसे ही वो पीछा किया करता था। उम्मीद है कि आगरा पुलिस की इन कोशिशों से रुकैया और मधु जैसी एसिड अटैक सर्वाइवरों को भी अब इंसाफ मिल ही जाएगा।